मैं तालिब हुसैन हूँ। 6 अप्रैल को मेरे भाइयों के साथ बस के अंदर कुछ बैठी सवारियों ने लड़ाई की थी, जिसकी वजह से मेरे भाई और एक बस का कंडक्टर भी ज़ख्मी हो गए थे। उनके सर में ज़बरदस्त चोटें आई थी। तो मैं मेरे दोनों भाई माल के साथ रहते हैं, उनकी सर पर माल का मेरा कारोबार था। उनके अलावा माल को ना कोई पहचानता है हमारे घर में, क्योंकि वही चलाते हैं शुरू से ही। तो मेरे 400-500 भेड़ बकरी थी। जिस वक्त उन्होंने मेरे भाइयों को ज़ख्मी किया, उनके सर से खून निकल रहा था, वो बेहोश पड़े थे। तो मैंने उनको उठा के गाड़ी में हॉस्पिटल में लाया। उसके बाद में उनके इलाज के बारे में 2 दिन बिज़ी रहा। हमारा उधर हमने ऐसे ही लड़कों को, छोटे छोटे लड़के थे, उनको भेजा कि माल को इकट्ठा करो, और फ़ोन करके लड़कों को भेजा और बंदे भेजे थे कि इस माल को इकट्ठा करो। उन्होंने कहीं से 10 लगाई, कहीं से 20, किसी 50, ऐसे थोड़ा थोड़ा माल इकट्ठा करके उन्होंने इकट्ठा किया। उसके बाद जब मेरा भाई थोड़ा एक ठीक हो गया, आज मेरा एक भाई ठीक हुआ, थोड़ा उसको थोड़ी रिलीफ हुआ, तो वो गया माल में। आज उसने माल को देखा तो माल काफ़ी माल नहीं था, जिसमें अभी उसका भी दिमाग थोड़ा ठीक नहीं है, क्योंकि उसको भी सर में चोट आई है, उसका भी दिमाग ठीक नहीं था। उसने अभी पूरी तरह से माल को काउंट नहीं कर सका वो। फिर भी उसने थोड़ा काउंट किया कि 30-35 नग जो है अभी नज़र नहीं, तो उसने कोई 35-40 के करीब दिखाया कि 35-40 नहीं है इसमें। उनमें से मुझे 3, मैं अब फिर सुबह गया इधर से बनी से पीछे गया बलाका में, उधर मालदारों के डेरे थे, उनके माल में मैंने देखा, उधर से मुझे 3 बकरियां मिली अपनी। वो मैं 3 बकरियां लेके अभी आया, इधर से गाड़ी में लोड करके उनको भेजा। कहाँ पे हुई थी? ये द्रमनी नाला में हुई थी। तो अभी मैंने उन बकरियों को 3 बकरियां मिली मुझे, वो मैंने भेजी हैं। अभी बकरियां मेरी वो मिल नहीं रही हैं। मसला ये हुआ कि इनकी लड़ाई के कारण, इनकी लड़ाई की वजह से मुझे मेरे भाइयों को भी मारा, मुझे हॉस्पिटल में जाना पड़ा। मेरे भाइयों का इन्होंने नजायज़ उनको मारा बिना कसूर के। देखो, माल एक माल होता है, पशु वो पशु होते हैं, इंसान होता है। जब पशु को गाड़ी के आगे से हटाना होता है रोड में से, तो अगर किसी 20 नाव को हटाएंगे तो 5 फिर आगे आ जाते हैं, अगर 5 को फिर हटाएंगे तो 10 फिर आगे आ जाते हैं। उसमें थोड़ा टाइम लग जाता है, 1-2 मिनट लग जाते हैं गाड़ी को निकालने में। तो इसी मसले से उन्होंने मेरे भाइयों को मारा कि आप जल्दी क्यों नहीं माल को हटाते रोड में से साइड। तो उन्होंने बोला ये पशु हैं, ये अगर इनको हम निकालेंगे तो ये आस्ता आस्ता निकलते हैं। इंसान होता तो उनको इंसान इशारा भी करता और वो निकल जाते हैं। पशु ऐसे होते हैं कि पशु को मोड़ने के लिए, समझाने के लिए टाइम लगता है। इसी बात के ऊपर उन्होंने मारा और वो हॉस्पिटल में पड़े रहे। जो माल को संभालने वाले थे वो हॉस्पिटल में पड़े रहे, जिनको माल की पहचान है। मैं तो पहचान भी नहीं सकता हूँ। बेसिकली मैंने जो आज 3 बकरियाँ उधर से लाई, वो मैंने दूसरे एक लड़के को उधर भाई के पास छोड़ा, तो उसने वीडियो कॉल की, और वीडियो कॉल में मैंने उसको बोला कि आप पहचान इस माल में कौन कौन सी हमारी बकरियाँ। तो उसने वीडियो कॉल में कुछ अंदाज़ा लगा के अपनी 3 बकरियों को पहचाना कि ये हमारी हैं। वो मैंने लाई, उनको आप पहचाना। अब वो दूसरा माल पता नहीं, अब मालदार कहीं इधर निकल गई, कोई उधर निकल गया, कोई उधर गया। ये रास्ते से माल चल रहे हैं, सभी मालदार इस वक्त जा रहे हैं पूरे इलाके बनी में, सरसल तक, छतर तक मालदार। क्या मांग करना चाहिए? मैं ये कहता हूँ कि मुझे इंसाफ मिलना चाहिए। जो मेरा नुकसान हुआ, मेरे भाइयों को मारा, इसका भी इंसाफ होना चाहिए। और मेरा जो माल गुम हो गया, इस माल की भी जिम्मेवार ये लोग हैं जिन्होंने मेरे भाइयों को मारा, वो हॉस्पिटल में रहे। तो इसके बाद ये माल जो गुम हो गया, इसकी भी जिम्मेवार ये है, इनसे मेरा ये माल पूरा करवाया जाए। जैसे भी मैं गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करता हूँ कि मेरा जो नुकसान हुआ है, इस नुकसान का जिम्मेवार ये है, इन लोगों ने जिन्होंने मेरे भाइयों को नाजायज़ मारा, और मेरा माल का नुकसान हो गया, माल मेरा गुम हो गया। हम गरीब लोग हैं, हमारे पास सोर्स ऑफ इनकम और कुछ नहीं है। इसी माल के ऊपर हम अपना गुजर बसर करते हैं, इसी माल के ऊपर अपनी रोटी रोज़ी कमाते हैं, इसी माल के ऊपर हम अपने बच्चों की एजुकेशन, अपने बच्चों की तालीम भी इसी माल के ऊपर चला रहे हैं। हमारे पास कोई और नौकरी नहीं है और सोर्स ऑफ इनकम कुछ नहीं है, यही माल है। तो रात और दिन इसी माल के साथ मेहनत करके अपनी रोज़ी रोटी कमाते हैं। तो ये माल आज हमारा, इन्होंने ये माल भी ख़त्म कर दिया, मेरे भाइयों को भी ख़त्म कर दिया। वो मारे इन्होंने बड़ी मुश्किल से। अभी एक भाई मेरा हॉस्पिटल में पड़ा, वो उसकी हालत सीरियस है, वो भी अब अल्लाह करे ठीक हो जाए। मैं तो यही कहता हूँ कि अल्लाह करे वो ठीक हो जाए। रब का शुक्र है कि जिसने वो थोड़ा अभी आज थोड़ा उसको फ़र्क है पहले से, मगर चलो आस्ते आस्ते, क्या पता बीच में आगे क्या होगा। मगर मुझे उम्मीद है अल्लाह की कि अल्लाह से मैं ये दुआ करता हूँ कि मेरा भाई ठीक हो जाए। बाकी मैं अपने यही रिक्वेस्ट रखता हूँ कि मेरा जो माल गुम हो गया, और इस माल का भी मुझे इंसाफ मिलना चाहिए।